नमस्कार, मैं अमित झा आज आप सभी को दर्शन कराना चाहूँगा हमारे मिथिला से जुड़ी हुई कुछ ऐसी धार्मिक जगहों से जो कि न सिर्फ आध्यात्मिक रूप से बल्कि साक्षात देव ईश्वर को अपने में समेटते हुए आज भी हजारों वर्ष पूर्व की कहानियाँ अपने में निरंतर अविरल चली आ रही परंपराओं का एक द्योतक है। ऐसे इस कड़ी में आज हम सर्वप्रथम आप सभी को लेकर के आए हैं। जैसा कि आप जानते होंगे गौतम ऋषि के बारे में। गौतम ऋषि जिनकी पत्नी अहिल्या जी थी और उनका एक उद्धार स्थल जहाँ वो निवास करते थे वो उद्धार स्थल के रूप में आज जाना जाता है, एक मुक्ति स्थल के नाम से जाना जाता है। तो आज इस क्रम में हम आपको लेकर के आए हैं गौतम ऋषि जी के आश्रम में, जहाँ पर अहिल्या जी शिला बन गई थी गौतम ऋषि के श्राप से, जब उनके साथ इंद्र ने छल किया था। तो आज हम इस क्रम में आपको यहाँ की चीज़ें दिखाने कुंड है गौतम ऋषि कुंड। ये इसके बारे में कहा जाता है कि ये कभी टूटता नहीं और यहाँ पर जो ईश्वर की कृपा है वो निरंतर बनी रहती है। और ये एक आश्रम है जो पूरी तरह से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ आज कैमरे के साथ हैं हमारे भाई साहब ब्रजेश जी। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा उस कुटिया की तरफ आए जहाँ पर अहिल्या जी अहिल्या जी और गौतम जी रहते थे। ये एक आज मंदिर के रूप में है। आप देखेंगे कि यहाँ पर देखेंगे आज यहाँ पर ऋषि विश्वामित्र हैं, गौतम ऋषि हैं, अहिल्या जी हैं, सीताराम जी हैं और तमाम सारे अन्य गणेश जी हैं, बजरंगबली हैं। तो इस तरह से आज ये जो कुटिया हुआ करती थी जहाँ पर आज वो एक मंदिर का स्वरूप है। और हम अब आपको उस स्थल पर लिए चलते हैं जहाँ पर वो शिला के रूप में गौतम जी की पत्नी अहिल्या जी थी। ये एक स्मारक है, आप देख सकते हैं। इस स्मारक के बारे में मैं आपको बताऊं कि थोड़ा बेस में दिखाइए। यही वो जगह है जहाँ पर अहिल्या जी शिला के रूप में हो गई थी जब इंद्र ने उनके साथ छल किया था और गौतम ऋषि जी ने उनको श्राप दे दिया था कि आप शिला बन जाइए। तो उस रूप में यहीं पर वो शिला बनी थी। ये स्मारक से कहा जाता है कि पूरे शिला में, पूरे स्मारक पे 1 करोड़ बार सीताराम का राम नाम पूरा अंकित है। और इसका एक चक्कर जो कर लेता है उन्हें 40,000 बार राम नाम जपने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। तो यही वो जगह है जहाँ पर वो शिला के रूप में थी और जहाँ पर श्री राम जी आकर के अपने अंगूठे से स्पर्श करके उनको दोबारा से पत्थर से नारी के रूप में परिवर्तित किया। मैं चाहूँगा कि इस स्मारक को बेहतर तरीके से दिखाएं हमारे ब्रजेश भाई। आप देखें इसको थोड़ा विस्तार से, आप सभी लोग देखें किस प्रकार से इसमें इतने हजारों वर्ष पूर्व की चीज़ों को समाहित किया गया है। और जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा हम लोगों के लिए एक संग्रह है, जहाँ पर श्री राम महाक्रतुः नाम से यहाँ पे श्लोक भी लिखा हुआ है। और
आप देखें, आप इधर आए तो जगह जगह आपको छोटे छोटे सीताराम 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 का बहुत सारा मंत्र जाप लिखा है। मैं आपको अभी बहुत जूम करके तो नहीं दिखा सकता, लेकिन वो इस प्रकार से यह आपने दर्शन किया। यहाँ देखें आप, यहाँ पे राजा राम सीताराम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, और एक बार आप लोग भी यहाँ दर्शन करें। मैं एक बेहद महत्वपूर्ण बात आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को जानकारी न हो, कि एक बार जब अहिल्या जी को श्रापित हो गई थी और वो शिला रूप में हो गई थी, तो उनकी गौतम ऋषि और अहिल्या जी की एक पुत्री भी थी। वो पुत्री माता के शिला रूप में परिवर्तित होने के उपरांत योग साधना के लिए वो चली जाती हैं, जो कि बाद में उनका किष्किंधा नरेश से उनका विवाह हो जाता है। और तदुपरांत वहाँ वो हनुमान जी का जन्म होता है। तो मैं बताऊँ, गौतम ऋषि की ही बेटी थी माता अंजना, जिन्होंने हनुमान जी को जन्म दिया था। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये हनुमान जी का ननिहाल हुआ। जय हो, जय। और ये हम सभी के लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज हमने न सिर्फ आपको एक मुक्ति स्थल का दर्शन कराया, न सिर्फ आपको एक ये बताने की कोशिश की किस प्रकार श्री राम ने जो है शिला रूप से अहिल्या जी को, माता अहिल्या को दोबारा से नारी स्वरूप दिया, बल्कि हमने आपको ये भी बताया कि यह किस प्रकार से हनुमान जी का नानी गांव है। तो मैं आशा करूंगा कि आप सभी को इस जगह का थोड़ा दर्शन कराया जाए, और आप इसका अवश्य ही, यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस प्रकार यहाँ पर राम महाक्रतुः स्तंभ में 1 करोड़ राम नाम यंत्र और मूल रामायण विद्यमान है। इसकी स्थापना 1960 में की गई थी, और यह स्थान वैष्णव मतावलंबियों के लिए है, जहाँ पर उनके तमाम सारे अनुष्ठान और शुभ कार्य होते रहते हैं। और कहा जाता है कि इसमें इसका परिक्रमा करने से 40,000 जब पूरा होता है। और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इसके दक्षिण में एक तालाब है जिसमें 7 कुआं है, जो तालाब को सूखने नहीं देता। मतलब ये एक ऐसा कुंड है। आप, मैं चाहूँगा कि उस तालाब की तरफ आपको ले जाया जाए। ये एक ऐसा कुंड है, एक ऐसा तालाब है, ये एक ऐसा तालाब है, एक ऐसा कुंड है जिसमें 7 कुएँ हैं। मतलब ये बहुत गहरा भी है, और निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा जल स्रोत इसके पास उपलब्ध है। तो जिसके कारण ये चाहे जितनी भीषण गर्मी पड़े, लेकिन ये कभी सूखता नहीं है, इसके बारे में ये कहा जाता है। और वहाँ दूर तक देखें तो ये यहाँ के आश्रम का पूरा एक बनाया गया है, और ये दूर तक फैला हुआ एक आश्रम। यहाँ पर एक बार जरा यहाँ पर जो कुछ लिखा हुआ है, जरा उसके बारे में बताएं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है, अहिल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरणित्यम महापातक नाशनम। मतलब अगर आप अहिल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा इन 5 जो पंचकन्या हैं, अगर इनका स्मरण नित्य करें तो आपके समस्त जो पाप है वो आप उसका नाश हो जाता है। ऐसा यहाँ साफ साफ अंकित है, जो कि रामचरितमानस से लिया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं, आकाशात् पतितम तोयम गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। यहाँ पर एक लाइन और लिखा हुआ है, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई राजीव विलोचन भव भय रूप मोचन पाहि पाहि सर नाहि आई। अभी यहाँ देखें आप, यहाँ पर ये वो श्लोक है, वो दोहा है जिसके अंतर्गत ये बताया गया कि किस प्रकार वो अहिल्या जी को श्राप देते हैं। वहाँ लिखा है, मुनि श्राप जो दीना अति बल कीन्हा परम अनुग्रह मैं माना देख्यों भरी लोचन हरि भव मोचन यही लाभ शंकर जाना। तो ये एक आध्यात्म है हमारे सनातन धर्म का, जो आज भी अपने आप में जीवंत है, और तमाम सारे प्रेरणाओं का जो स्रोत है वो अपने आप में लेके चल रहे हैं। यहाँ देखें आप किस प्रकार से हमारी नारी शक्ति के बारे में लिखा गया है। कुलम पवित्रम जननी कृता वसुंधरा भाग्यवती च धन्या पुण्योपि येषां पितरोऽपि धन्या यस्मिन् कुले वैष्णव नाम भेयम। तो ये एक आपने इस
उस जगह का दर्शन किया जहाँ पर आज माता अहिल्या को शिला बनने का श्राप उनके पति गौतम ऋषि द्वारा दिया गया। ये वो जगह है जहाँ पर गौतम ऋषि और माता अहिल्या रहा करते थे, वास करते थे। यहाँ से 7 किलोमीटर दूर गौतम ऋषि जी का कर्म भूमि है, जिसको हम गौतम ऋषि का आश्रम कहते हैं, जहाँ पर वो अपने यज्ञ हवन और योग साधना का कार्य किया करते थे। और इसके साथ ही एक यहाँ पर बहुत ही अति प्राचीन मंदिर है। अगर आप मैं विशेष भाई से आग्रह करूँगा कि उस मंदिर के दर्शन कराएं। अभी हम उस मंदिर तक आपको लेकर चलेंगे। ये एक बहुत ही पुराना, बहुत ही पौराणिक एक मंदिर है जो अपनी हालात को लेकर के थोड़ा सा दुखद है, लेकिन थोड़ा जर्जर अवस्था में है। लेकिन मैं आग्रह करूंगा यहाँ के शासन प्रशासन और व्यवस्थापकों से कि थोड़ा सा इसके बेहतर रख रखाव का प्रयास करें वो लोग। तो ये एक परिसर आपने देखा जो कि अहिल्या स्थान के नाम से जगह जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये माता अहिल्या और गौतम ऋषि दोनों रहा करते थे। तो अहिल्या स्थान के नाम से जानते हैं, जो कि मधुबनी जिले के विस्पी प्रखंड में यहाँ पे अवस्थित है आज ही। तो मैं चाहूँगा कि उस मंदिर के प्रांगण तक आपको लेके जाया जाए। थोड़ा पास से आप इस मंदिर को पूरा कवर करें। मंदिर को देख के अनुमान किया जा सकता है कि ये कितना प्राचीनतम होगा। इस मंदिर का जो निर्माण कार्य है उसकी शैली को देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि जिस समय में ये मंदिर बने होंगे उस समय में क्या व्यवस्थाएं होंगी और ये कितना प्राचीनतम हो सकता है। इसके आजू बाजू भी आप देखें, ये मंदिर थोड़ा जर्जर अवश्य है, लेकिन अपने आप में एक ऐसा इतिहास है ये जिसने बहुत करीब से देव को महसूस किया है, बहुत करीब से उस अनुभवों को समेटा है तो में, जिससे व्यक्ति मोक्ष की ओर, उद्धार की ओर जाता है। और ऐसे तमाम सारे सुखद अनुभवों और एहसासों के साथ ये आज भी जीवंत खड़ा है। इसकी स्थिति थोड़ी जर्जर अवश्य है, लेकिन ये हमारे सनातन धर्म की, सनातन परंपराओं की एक संवाहक है। हमने आपको माता अहिल्या का निवास स्थान का दर्शन कराया, अवश्य आप सभी को पसंद आया होगा। अगले क्रम में फिर हम बहुत जल्द आप सभी को एक अन्य पड़ाव पर लेके चलेंगे। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।